नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करंट नॉलेज में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक, और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए आज का क्लास बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? दुनिया का, पूरा वर्ल्ड की बात हो जा रहा है यहाँ पर, पूरा वर्ल्ड की बात हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? आपका ऑप्शन ए में क्या है? भारत में। ऑप्शन बी में क्या है? आपका ऑप्शन बी में क्या है? इंग्लैंड। ऑप्शन सी में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑप्शन डी में क्या है? पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, भारत, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है? भारत में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या दूसरा में क्या है? प्रश्न संख्या दूसरा में क्या है? भारत का पहला तैरता हुआ, क्या हुआ? तैरता हुआ एटीएम कहाँ खोला गया है? भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर खोला गया है? आपका ऑप्शन ए में क्या है? केरल में। ऑप्शन बी में क्या है? गुजरात में। ऑप्शन सी में क्या है? जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में। और ऑप्शन डी में क्या है? महाराष्ट्र में। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज के इस जनरल नॉलेज क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो स्किप नहीं कीजिए, देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में। तो भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। केरल में यह कब खोला गया? आपके मन में डाउट हुआ कि कब खोला गया? तो 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में। इसे आप याद रखिएगा कि भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम केरल में खोला गया। वो कब खोला गया? 2004 ईस्वी में। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या अगला क्या है? भारत का, कहाँ का? भारत का ऐसा खिलाड़ी कौन है जिसके पास खुद का जेट हवाई जहाज़ है? भारत का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसके पास खुद का जेट हवाई जहाज़ है? आपका ऑप्शन ए में क्या है? युवराज सिंह। ऑप्शन बी में विराट कोहली। ऑप्शन सी में क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। और ऑप्शन डी में क्या है? सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली ने। विराट कोहली जो बहुत जाने माने खिलाड़ी है, अभी तक 49 शतक, अरे यार, अभी तक 49 शतक लगा चुके हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पूरा। 49 शतक अभी तक मार दिए हैं। क्या है? भारत का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसके पास खुद का हवाई जेट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली को। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या अगला क्या है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए में क्या है? केरल। ऑप्शन बी में क्या है? पंजाब। ऑप्शन सी में क्या है? उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन डी में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। इसे आप याद रखिएगा, जहाँ का अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री क्या है? योगी आदित्यनाथ। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या इसी तरह से अगला की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या अगला क्या है? चांद की, क्या है? चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आपका ऑप्शन ए में क्या है? 2 सेकेंड। ऑप्शन बी में क्या है? 3 सेकेंड। ऑप्शन सी में 1.3 सेकेंड। और ऑप्शन डी में क्या है? 3.5 सेकेंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
1.3 सेकेंड। चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। वहीं जहाँ की सूर्य की रोशनी को, ऐसे जो सूर्य होता है दिखा देते हैं, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का वक्त लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, जहां चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में 1 सेकेंड यानी 1.3 सेकेंड का समय लगता है। तो दोनों समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या अगला क्या है? किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? सिर्फ 1 वर्ष का। ऐसे तो भारत में कितने वर्ष का होता है सबको पता है, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। किस देश में राष्ट्रपति का शासनकाल 1 वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन ए में क्या है? अमेरिका। बी में क्या है? पाकिस्तान। ऑप्शन सी में क्या है? स्विट्जरलैंड। और ऑप्शन डी में क्या है? नीदरलैंड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। किस देश में राष्ट्रपति का शासनकाल 1 वर्ष का होता है? स्विट्जरलैंड में। अब भारत में कितने वर्षों का होता है? हर एक पद 5 वर्ष का होता है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या अगला क्या है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? मांस मछली मतलब कि खाते ही नहीं है, सबसे कम मांस मछली सबसे कम खाते हैं। ज़्यादातर शाकाहारी भारत के किस राज्य में रहते हैं? ऑप्शन ए में क्या है? सिक्किम में। बी में महाराष्ट्र में। सी में राजस्थान में। डी में उत्तराखंड में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? राजस्थान में। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला की तरफ। तो आपका इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या है? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? आपका ऑप्शन ए में क्या है? शेरा। बी में क्या है? बादल। सी में चेतक। और डी में क्या है? बुलबुल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक नाम था। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।